कंप्लीट आपको डिटेल्ड एनालिसिस देने वाला हूं कि आपको किस तरीके से स्टार्ट करनी है अपनी प्रिपरेशन, जहां पे आप CUET 2026 के अंदर अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो एस्पायर करते हैं CUET 2000 स्ट्रीम के थ्रू देते हैं, जहां पे हम 900 प्लस स्कोर कर सकें। उसका क्या पाथ होने वाला है, किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न। तो CUET कॉमर्स 2026 की तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर स्टार्ट कहां से करें लेती हैं, सर क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, प्लेसमेंट्स क्या होती हैं। आज इन सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं और CUET 2026 का एग्जाम देके एक अच्छे कॉलेज के अंदर सीट सिक्योर करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट आपको डिटेल्ड एनालिसिस देने वाला हूं कि आपको किस तरीके से स्टार्ट करनी है अपनी प्रिपरेशन, जहां पे आप 900 प्लस स्कोर कर सके CUET 2026 के अंदर अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं। तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो एस्पायर करते हैं CUET 2026 एग्जामिनेशन के लिए और कहीं ना कहीं अपने आप को दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU जैसी यूनिवर्सिटीज के अंदर, अच्छे कॉलेजेस के अंदर देखना चाहते हैं। तो आइए जरा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं कि क्या तरीका होगा कि CUET अगर हम कॉमर्स की स्ट्रीम के थ्रू देते हैं जहां पे हम 900 प्लस स्कोर कर सकें, उसका क्या पाथ होने वाला है, किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न होता है, क्या क्या सारी की सारी चीजें चेंजेस करी हैं, वो मैं आज की वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो में एंड तक बने हुए रहना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करने जाएं, ठीक है, तो CUET कॉमर्स 2026 की तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर स्टार्ट कहां से करें। हम कहां से स्टार्ट करें कि हम जो टारगेट सेट करते हैं कि 900 प्लस हमारा आना चाहिए आउट ऑफ 1000। ये 1000 क्या है, मैं अभी इसके बारे में सारी डिटेल आपको बताऊंगा। तो बट स्टार्ट हम कहां से करें, और सर एग्जाम क्या है, ये पूरा का पूरा एग्जाम के बारे में अगर हम बात करें, क्या एग्जाम है, ठीक है सर, कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज CUET के थ्रू, ठीक है, एडमिशन लेती हैं, सर क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, प्लेसमेंट्स क्या होती हैं। आज इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे माइंड में जो आप मुझे पता आप लोगों के क्वेश्चन आ रहा होगा, वो क्वेश्चन आ रहा होगा, सर व्हाई CUET इज अ गेम चेंजर। CUET इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता जा रहा है, ठीक है, ये गेम चेंजर क्यों बन गया है, कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए क्या एकमात्र सोर्स बनता जा रहा है, ठीक है। तो आइए जरा इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले CUET एग्जामिनेशन एक ऐसा गेटवे है जो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन दिलाता है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की मैं बात करूं तो आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है कंट्री के अंदर। उसके बाद आती है आपकी BHU, जामिया मिलिया इस्लामिया, JNU, जितनी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज हैं सब CUET के थ्रू एडमिशन लेती हैं। तो सबसे पहली बात, ये गेटवे बनता चला जा रहा है। तो यानी सर 300 प्लस यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं CUET के थ्रू एडमिशन को, ठीक है। तो काफी बड़ा नंबर है ये। उसके बाद सर कोर्सेज कौन कौन से, अगर हम एक कॉमर्स स्टूडेंट है तो हमारे लिए कौन कौन से कोर्सेज होने चाहिए। तो सबसे पहली बात, BCom ऑनर्स, BBA, BMS और BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ये आपके टॉप सिलेक्शंस रहते हैं बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट। एक कोई कॉमर्स स्टूडेंट हमेशा कोशिश करता है कि इन कोर्सेज के अंदर उसको एडमिशन मिलता दिखाई दे। तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस होती है BCom ऑनर्स की, BBA की, BMS की, और आजकल तो BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स का भी काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। उसके बारे में बात करते हैं, सर अगर इन कॉलेजेस के अंदर जो आपने अभी नाम लिए थे और इन कोर्सेज के अंदर अगर हमें एडमिशन मिलता है तो इसके बाद से जो प्लेसमेंट्स हैं वो लगभग आपकी, ठीक है, मैं आपको एक रेंज देता हूँ, लोएस्ट टू हाईएस्ट देता हूँ, तो लगभग आप ये मान लो 10 से 40 लाख, ठीक है, पर एनम का आपका पैकेज आपको लग सकता है। अगर मैं बात करूं तो ये मैंने जनरली आपको किसका दिया, इको ऑनर्स का दिया है, तो इतने लगभग पैकेजेस चले जाते हैं UG लेवल पे भी। तो ये सब कहां से पॉसिबल है, ये सब वहां से पॉसिबल है जब आप CUET 2026 का एग्जाम देंगे और आपका एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर एडमिशन होता है, ठीक है। तो सर इसके प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट करी जाए, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो यही है कि सर स्टार्ट कब से करें और कहां से। बेटा ये सिर्फ जो जर्नी है ये आपके 12th क्लास से ही स्टार्ट हो जाती है। ये जर्नी बेटा 12th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। तो आपको कहां से स्टार्ट करना है बेटा, राइट आफ्टर योर 12th क्लास। और मैं इसको आफ्टर तो अभी बोल रहा हूं, बट आपको अलोंग विद योर 12th क्लास आपको ये जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम बहुत ही कम मिलता है हमें CUET एग्जामिनेशन देने में आफ्टर 12th, ठीक है। तो आपको अपनी 12th के साथ अलोंग विद योर 12th क्लास ये जर्नी साथ साथ में रख के चलनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं इसका मैं आंसर आपको दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। सर आपने प्लेसमेंट की बात करी, मैं आपको जरा थोड़ा प्लेसमेंट का नंबर दिखा देता हूं। जैसे मैं हिंदू कॉलेज की बात करता हूं तो 2023 के अंदर उसका जो पैकेज गया हुआ है, ठीक है, LPA मतलब होता है लाख पर एनम, ठीक है, वो गया है 36.5। सर LSR लेडी श्रीराम का 48.9, श्रीराम ये हाईएस्ट पैकेजेस हैं। सर SRCC का 35 LPA, सर KMC कॉलेज का 51 LPA, देख रहे हो, ठीक है, ये आपके हाईएस्ट पैकेज है। बट सर ये सबको तो मिलते नहीं होंगे, तो हम एक एवरेज पैकेज रेंज भी ले लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज पैकेज लगभग हिंदू कॉलेज का 10 लाख, ठीक है, 10.5 लाख के अराउंड। सर LSR का कितना है, वो भी 10.5 के अराउंड है। सर
SRCC का यहाँ पे दे रखा है सर कितना 8.63 है सर, KMC का 8.4, तो आपको सारी की सारी रेंजेस दे रखी हैं, ठीक है। तो ये जो डेटा है बेटा ये वेरीफाइड डेटा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सारे पैकेजेस गए हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं सर। अब सर CUT एग्जामिनेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं सर। CUT एग्जामिनेशन है क्या, ठीक है, और ये कब कंडक्ट कराया जाता है। सबसे पहली बात इसको कौन सी एजेंसी कंडक्ट कराती है, NTA कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्ट एजेंसी। हाँ जी सर। तो सर कंडक्टेड बाय द NTA। सर कब कराया जाता है इसको, बेटा इसको जनरली मई से जुलाई के बीच में ही एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा दिया जाता है, ठीक है। हाँ जी। तो इसके रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होते हैं, इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं फरवरी से अप्रैल के बीच में। तो आपको रजिस्टर करना होगा इसके अंदर से फरवरी से अप्रैल के बीच में आपको रजिस्टर करना होगा, उसके बाद मई से जुलाई के बीच में आपके इसके एग्जाम हो जाने। अब एग्जाम जनरली आपका कैसे होता है, एग्जाम इसका जनरली ऑनलाइन मोड पे होता है। अब ऑनलाइन का मतलब होता है CBT, ठीक है। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपको सेंटर्स पे जाना होता है और कंप्यूटर पे आपको इसका एग्जाम देना पड़ता है। हाँ जी सर। उसके बाद सर अब कंपटीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग कितना कंपटीशन है, कंपटीशन काफी है। हर साल लगभग आप ये मान लो 14 से 15 लाख बच्चे इसके अंदर अपीयर होते हैं सालाना, हर साल। तो आपका जो कंपटीशन है वो 14 से 15 लाख बच्चों के साथ है। और आपको मैं पहले बता दूं ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है दिन पर दिन। तो इनको अगर आपको बीट करना है तो आप प्रिपरेशन आफ्टर 12th स्टार्ट नहीं कर सकते, ये मैं आपको अभी बता दूं, ये एक कड़वा सच है। तो इसको लिख के रख लो आप, ठीक है सर। अब सर अगर हम एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या क्या बनते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। सर अगर कॉमर्स स्टूडेंट है तो हम CUT एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगा ये बता दीजिए। तो पहला एक लैंग्वेज तो आपके लिए कंपलसरी, जो मैंने आपको बता दी, जनरली बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है सर। उसके साथ 3 डोमेन आपको लेने पड़ते हैं। अब सर 3 डोमेन की बात करें तो 3 डोमेन अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है। तो बीकॉम ऑनर्स के लिए इतना काफी है। बट सर अगर हमें BMS करना है, BBA करना है या कुछ और यूनिवर्सिटीज के अंदर टारगेट करना है तो बेटा आपको GAT एग्जाम भी देना पड़ता है। सर GAT एग्जाम क्या है, ठीक है बेटा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जहां पे आपको क्वांट, रीजनिंग, ये सारी की सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंसी बढ़ती ही दिखाई दे रही है हमें, ठीक है। और आप ये मान लो जो 12th का सिलेबस है, ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा ही सिलेबस आता है, वो भी मैं आपको अभी बातें दिखाने वाला हूं आगे चल के, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे सर एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक आपको बेटा GAT लेना पड़ेगा अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज के अंदर टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल BBA, BMS, BFIA, BBE या कुछ और यूनिवर्सिटीज के अंदर टारगेट करना है जो GAT को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको GAT भी लेना पड़ेगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है सर। अब सर एग्जाम पैटर्न की हम बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न है क्या, ठीक है। देखो एग्जाम पैटर्न अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो मैं थोड़ा सा लिख के बताता हूँ एग्जाम पैटर्न। देखो एग्जाम पैटर्न के अंदर आपको बस ये बात समझनी है, कुछ छोटी छोटी बातें समझनी है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न के अंदर पहले ऐसा होता था कि 200 क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, हाँ ठीक। अब 200 क्वेश्चंस तो नहीं बोलूंगा मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि 200 मार्क्स का आता था, बल्कि ठीक है 50 क्वेश्चंस आते थे पहले, जिसमें से हमें 40 अटेम्प्ट करने होते थे, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता था, इस तरीके से 200 मार्क्स का पेपर हो जाता था। बट अब ये इस साल से चेंज हो गया है। अब देखो चेंज क्या है, अभी भी 50 क्वेश्चंस आते हैं बट हमें 50 ही अटेम्प्ट करने होते हैं और एक क्वेश्चन 5 नंबर का हो जाता है, तो पेपर आपका 250 नंबर का हो गया, ठीक है। सारे के सारे पेपर 250 नंबर के हमारे होते दिखाई दे रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो मेजर चेंज यही आया कि पेपर के अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 5 मार्क का होता है, ठीक है। तो यानी आपका पेपर 250, और अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी है, -1 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब जरा बात करें सिलेबस की हाइलाइट्स की। अब सिलेबस की हाइलाइट्स की मैं थोड़ी सी हाइलाइट्स दे देता हूं, ये पूरा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस नहीं है बट ये हाइलाइट्स हैं। सर जैसे अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो अकाउंट्स के अंदर आपको NPO पढ़ना पड़ता है, डिबेंचर्स पढ़ने पड़ते हैं यहाँ पे, और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी पढ़नी पड़ती है। इवन दो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन ऑप्शनल में आते हैं, ऑप्शंस इंटरनल चॉइसेस आती है तो इसके अंदर ऑप्शंस आते हैं, बट फिर भी आपको पढ़नी पड़ती है, बच्चे काफी सारे इसको पढ़ते हैं, ठीक है सर। अब सर बिजनेस स्टडीज के बारे में बात करें तो सर ये मनी मार्केट जो यहाँ पे लिखा है ये एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है। अब लास्ट टाइम तक तो फाइनेंशियल मार्केट सिलेबस के अंदर था, बट इसी बार से NTA ने फाइनेंशियल मार्केट्स को हटा दिया सिलेबस में, तो अब ये सिलेबस में नहीं रहा, ठीक है। हाँ सर, ऐसी BST के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हमें LPG पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी, हाँ पढ़नी पड़ेगी। सर एक चैप्टर एक्स्ट्रा है आपके बिजनेस स्टडीज के अंदर, एक चैप्टर एक्स्ट्रा जिसको हम ED बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम,
हम उसको बोलते हैं, मैं बताता हूँ, हम उसको बोलते हैं ईडी। सर ईडी क्या होता है बेटा? ईडी होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एक चैप्टर एक्स्ट्रा है बिजनेस स्टडीज के अंदर, वो आपको पढ़ना पड़ता है। अब देखो मैं बता रहा हूँ ना, चीजें चेंज है, काफी सारी चीजें चेंज्ड है यहाँ पे। सर इकोनॉमिक्स के अंदर बात करें, अब इकोनॉमिक्स के अंदर तो बहुत बड़ा चेंज है। अब सर जैसे ठीक है, यहाँ पे लिखा है पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये मैं लिख के जानबूझ के लाया कि पहले पता क्या होता था, पहले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती थी, तो सर वहां पे पॉवर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर दो एक्स्ट्रा चैप्टर हैं जो हमें 12th क्लास के अंदर नहीं पढ़ने पड़ते थे, बट वहां पढ़ने पड़ते थे। अब ये सब कुछ नहीं आता। सर इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है, नहीं पूछी जाती, इंडियन इकोनॉमी आपके सिलेबस में नहीं है। इकोनॉमिक्स के अंदर एक्स्ट्रा आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है। तो सर ये तो बहुत मेजर चेंज है। हाँ इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत मेजर चेंज है। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। जो आप 12th के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, 12th के अंदर आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको सीयूटी के अंदर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं पढ़नी, आपको पढ़नी है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बहुत ही मेजर चेंज है, ठीक है। हाँ सर सिमिलरली जीटी बोलूं या मैं जीएटी बोलूं, एक ही बात है ना। तो आपको उसके अंदर जीके, करंट अफेयर्स, क्वांट, रीजनिंग, ये सारी की सारी चीजें करनी पड़ती है, ठीक है। आगे चलते हैं सर। अब सर टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में बात हो रही है, बट वो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं कौन सी? जस्ट सबसे पहले सबसे नंबर 1 आपकी डीयू, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना। और सर उसके बाद लगभग 90+ कॉलेजेस हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस ऐड करने जा रही है जैसे जैसे एग्जाम की कॉम्पिटेंसी बढ़ती चली जा रही है सर। उसके बाद बेटा बीएचयू, उसके बाद आपकी एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जीएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये सारी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज, ठीक है, सीयूटी के थ्रू क्या लेती हैं, एडमिशंस अलाउ करती हैं। अब सर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो सबसे बड़ी बात सर, हमारे ड्रीम कॉलेजेस कौन कौन से हैं सर? टॉप नॉच बेस्ट कॉलेजेस अगर हम बात करें, किसी बच्चे का एम क्या होता है कि किस कॉलेज के अंदर उसको एडमिशन लेना, तो नंबर 1 पे आप किसी भी कॉमर्स स्टूडेंट से पूछोगे तो उसके जबान पे यही नाम होगा सर, एसआरसीसी के अंदर सर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इसको टेम्पल ऑफ कॉमर्स भी बोला जाता है ना। तो देखो मैंने स्टार बना रखा है, स्टार क्यों मार्क कर रखा है? इसी वजह से आपको पता चले दिस इज द टेम्पल ऑफ कॉमर्स। सर उसके बाद और कौन से कॉलेज है? एलएसआर लेडी श्री राम, ठीक है, गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, सब ये नॉर्थ कैंपस के आपको कॉलेजेस दिखाई दे रहे हैं। मिरांडा हाउस, ठीक है। उसके बाद केएमसी, रामजस, गार्गी, ये सारे के सारे जो कॉलेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलेज है। आपको दिख रहा है SSCBS शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, यहाँ से BMS बच्चों का एम होता है। BMS, BBA, BBE, यहाँ से स्टूडेंट्स का एम होता है, उनका ड्रीम होता है कि सर हमें CBS कॉलेज मिल जाए, कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज मिल जाए। तो ये सारे के सारे टॉप नॉच आपके कॉलेजेस हैं जो सिर्फ CUT एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन अलाउ करते हैं, ठीक है। अब सर प्लेसमेंट्स की आपने बता ही दिया था, प्लेसमेंट्स का तो मैंने आपको पूरा डेटा ही दिखा दिया था, है ना। तो अब बात करें प्लेसमेंट और पैकेजेस की बात करें तो एवरेज जो पैकेज है मैंने आपको बता दिया, हमने देखा ही था लगभग, ठीक है, 10 से 15 लाख पर एनम पैकेजेस यहां से जाते हैं। हाईएस्ट हमने देखा था 40 लाख तक भी पैकेजेस गए हुए हैं, 30 से 40 लाख गए हुए हैं। अब सर कौन सी कंपनीज हैं, ठीक है, बहुत सारी MNCs हैं जो ये पैकेजेस देती हैं। बिग 4 तो यहाँ पे आती है सर। बिग 4 के अंदर कौन कौन आ जाते हैं आपके? डेलोइट आ जाता है, EY आ जाता है, KPMG आ जाता है, PwC आ जाता है, यहाँ पे HDFC भी यहाँ पे आती है, मैकेंसी, ये सब टॉप नॉच कंपनीज हैं जो इन कॉलेजेस में आके बच्चों को प्लेसमेंट देती हैं, ठीक है। अब सर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? हमने जान लिया, काफी सारी चीजें हमने जान ली इसके बारे में। अब आपको क्या लगता है स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? ठीक है, अगर बेटा आपको 900+ एम करना है, ठीक है, आउट ऑफ 1000, अब जैसे मैं आउट ऑफ 1000 बोल रहा हूं तो लैंग्वेज की अगर मैं बात कर रहा हूँ 250, अकाउंटेंसी 250 पेपर, BSc 250 पेपर, इकोनॉमिक्स, तो ये सबको मिलाओगे 250 250 250, तो ये आपका 1000 नंबर का पेपर हो जाता है। तो आपकी कट ऑफ जो बनती है 1000 में से बनती है। और ये मैं बार बार यहाँ पे जो मैंने आपको लिखा है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो मैंने लिखा है क्या कि सर 900+। अब 900+ इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार अगर आप मेरे से पूछो तो SRCC के अंदर जो एडमिशन हुआ वो किस पे हुआ है? वो 918 पे हुआ है, 918 पे। तो सर कहीं ना कहीं हमें अगर टॉप इंस्टीट्यूशन चाहिए है तो हमारा एम 900+ होना चाहिए। तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी है? सबसे पहली बात, आपको जो एग्जाम देने जा रहे हो उसके बारे में बिल्कुल इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, आपको उसका पैटर्न पता होना चाहिए और सिलेबस टिप्स पे रहना चाहिए आप लोगों के, ठीक है सर। सर फिर हमें क्या एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, एक टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए जहां पे आप बोर्ड्स की स्टडीज को और CUT एग्जामिनेशन की स्टडीज को दोनों को पैरेलली लेके चलो, ठीक है। सर फिर क्या करें? फिर जब पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और रिविजन्स को कॉन्टिन्यूस रखना है ताकि आप चीजें भूलो ना। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट, ठीक है, PYQs और आपको रिविजन करना है, ठीक है। और फिर
ये धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके अपनी स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि सिर्फ 60 मिनट मिलते हैं। जो सीयूटी का एग्जाम होता है वो बेटा उसके अंदर आपको सिर्फ 60 मिनट्स दिए जाएंगे, और 60 मिनट्स के अंदर आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, तो छोटी बात नहीं है, ठीक है। काफी टाइम लग जाता है स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में, पेपर छूटने के चांसेस रहते हैं। तो सर स्पीड, और स्पीड के साथ सर हमें क्या करनी है सर, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है ना। और गेस्ट वर्क पे तो फोकस करना नहीं, तुक्के नहीं चलेंगे बेटा, यहाँ पे तुक्के बिल्कुल नहीं चलेंगे। और रिवीजन एक बार नहीं, मल्टीपल रिवीजन्स आपको करना है, ठीक है। अब सर अगर हम बात करें सर कंपटीशन क्या है हमारा, हमारे सामने क्या क्या कंपटीशन है, कितने बच्चे हमारे साथ बैठेंगे, हमें किन से फाइट करनी पड़ेगी। तो आपको एक डेटा दिखाता हूँ। 2022 के अंदर ये बच्चा 10 लाख के अराउंड था, 9.9। उसके बाद 2023 के अंदर ये डेटा कहाँ पहुंचा जरा बताओ, ये पहुंचा 14 पॉइंट, ठीक है, 9 लाख, ठीक है। हाँ सर, तो यानी कितना, लगभग 15 लाख के अराउंड डेटा पहुंच गया। उसके बाद 2024 में हल्का सा स्लाइड डाउन आया, ठीक है, और फिर देखो अब कितना है सर, 13.5 है ना। यानी सर 13.5 लाख बच्चे इस बार इन्होंने पेपर दिया था। 13.5 लाख बच्चों से आपका कंपटीशन है, ठीक है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सीट्स कितनी है, ठीक है, 70,000। और बच्चा कितना बैठ रहा है लगभग सर बताओ, 13.5 लाख। तो कितना डिफिकल्ट कंपटीशन है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब सर ये कैसे समझ में आ रहा है हमें, देखो सर स्टूडेंट्स दिन पर दिन पढ़ ही रहे हैं, और सर सीट्स क्या है, सीट्स लिमिटेड है। मैंने आपको बताया डीयू के अंदर 70,000 के अराउंड सीट्स हैं, तो सर सीट्स कम है, तो भाई हमें समझ में आ गया, ठीक है, जो कंपटीशन है वो टफर होता जा रहा है डे बाय डे, ठीक है सर। अब सर हम कहाँ से स्टडी रिसोर्सेज को या स्टडी मटेरियल को गैदर करें, कहाँ से पढ़ें, हमारे पास कहाँ से रिसोर्सेज लेके आएं। तो पहली बात तो आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, बताऊंगा कैसे, सारी की सारी बातें बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं। लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, ठीक है। बुक्स और ई बुक्स, मॉक टेस्ट लगाने, पीवाईक्यूज, ठीक है, डीपीपीस, पीडीएफ्स और रिकॉर्डेड सेशंस। अब मैंने जो आपको सारी बातें बताई, ये आपको कहाँ से मिलेंगी बेटा, ये आपको कहाँ से मिलेंगी, हमारा डेल्टा बैच है, ठीक है, डेल्टा 2.0, ठीक है, वो लॉन्च हो चुका है, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन को हम 4 चांद लगा रहे हैं। बट मैं क्या आपसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा जब भी आप कोई बैच परचेज करा करो तो हमेशा कोशिश करा करो कि आप महापैक परचेज करा करो, महापैक प्रो। अब मैं महापैक प्रो की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप महापैक क्या करते हो, परचेज करते हो, ठीक है, तो उसमें फायदा ये रहता है कि पूरे साल जितने भी बैचेज आएंगे, चाहे वो मॉक टेस्ट के बैचेज हो, चाहे वो रिविजनरी बैचेज हो, कोई भी बैचेज हो, जितने भी बैचेज आएंगे सबका एक्सेस आपको फ्रीली मिल जाएगा। तो आपको एक बार बैच खरीदना होता है महापैक, तो फिर आपको सारे बैचेस का एक्सेस पूरे साल मिलता है। और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, जब भी आप कोई कोर्स खरीदो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड लगाना है 8111, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। अभी मैं आपको बता भी दूंगा किस तरीके से आपको परचेस करना है, ठीक है। तो आप क्लासेस के अंदर आ सकते हैं, ठीक है, जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, जहां पे आपको बुक्स के साथ ई बुक्स भी मिलेंगी, यानी बुक्स मतलब हो गया प्रिंटेड बुक्स, और उसके साथ ई बुक्स मिलेंगी, ठीक है। सर मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे आपको, ठीक है, आपको उनके जितने भी नोट्स बनाएंगे उनकी पीडीएफ्स मिलेंगे। और सर क्या हम उन लेक्चर्स को बाद में भी दे सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप लेक्चर्स दे सकते हो, यानी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। अच्छा, अब ये जहाँ पे जितना भी पढ़ाई होगी वो आपके बोर्ड्स की पढ़ाई से कहीं ना कहीं अलाइन रहने वाली है, ठीक है। हाँ जी, अब आपने बोला सर एक बार दिखा दो किस तरीके से हम चीजें परचेज कर सकते हैं। आओ मैं बता देता हूँ आपको। अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाना है, कुछ नहीं करना, वेबसाइट पे गए और आपको यहाँ पे जाना है यूजीपीजी। आप देखो सीयूटी महापैक पे जाना, आपको पहला ही दिख जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा, महापैक प्रो सीयूटी कॉमर्स के लिए, है ना। इस पर क्लिक करो, और जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको क्या करना है, आप इसमें जाओ मोर ऑफर्स के अंदर, मोर ऑफर्स के अंदर जाओगे, आपको 8111 अप्लाई करना है। और जैसे आप 8111 अप्लाई करोगे बेटा तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी कितना डिस्काउंट मिल रहा है आपको, सीधा कितना है, 42% का, ठीक है, 42% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अपनी तरफ से सजेस्ट करूंगा कि इसको एट दी अर्लीस्ट बाय कर लो, इसके अंदर एनरोल करा लो, ठीक है। टाइम क्योंकि बहुत कम रह गया है, आपका अगस्त भी निकल गया है, अब टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है। और जब टाइम कम बचा हो तो आपको राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं एज अ मेंटर आपके पास हूं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है मेरा aman_sir_adda 247, ठीक है। अदरवाइज आप मेरे को मेंटोर लिख के, ठीक है, मेरे को मेल कर सकते हो। मेरा मेल क्या है, aman.siddiqui@adda247.com। आप मेरे को इस पर मेल भी कर देना, मेंटोर लिख के
ठीक है, मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा किस तरीके से सीयूईटी 2026 के अंदर हम एक अच्छा कॉलेज, ठीक है, इस बार सिक्योर कर सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एसआरसीसी का ही पास आउट हूँ, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का ही पास आउट हूँ, तो मेरे को उसकी वैल्यू पता है। तो आप टेंशन मत लो, मैं आपको गाइड करूंगा किस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज करना है, हैंडल करना, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब लास्ट में मैं छोटी सी बात आपसे बोलना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, जब भी आप कोई चीज़ परचेज करना, कोड आपको क्या लगाना है, 8111। लास्ट बात, देखो एग्जाम आप कितनी भी मेहनत करो, सारी की सारी चीजें बहुत सारे बच्चे करते हैं, है ना, बट एग्जाम क्रैक कराएगा आपका माइंडसेट। आपको माइंडसेट हमेशा अपना पॉजिटिव रखना है, ठीक है। तो आपको वेट नहीं करना, डोंट वेट, आज से ही चीजें स्टार्ट करनी है, पहली बात, है ना। और ध्यान रख लेना, असली जो क्रक्स है ना बात का सर, वो टाइम है, वो है समय। राइट टाइम पे राइट डिसीजन अगर आपने लिया, वही आपका बेटा गेम चेंज करेगा, ये बात आप ध्यान रख लेना, ठीक है। और हमेशा कोशिश करो कि अपना बेस्ट वर्जन दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कभी ऐसा फील करता है मेरा सिर्फ 40% एफर्ट जा रहे हैं, उसको 100% तक लेके आना है, अपना बेस्ट वर्जन दिखाना है आप लोगों को, है ना। तो ये बात ध्यान रख लेना। तो ठीक है, फेल होके रिग्रेट करने से बढ़िया है कि ट्राई करके ग्रो करना है हम लोगों को, ठीक है। किस पे ध्यान देना है, ग्रोथ पे। और ग्रोथ हम कैसे करेंगे, बार बार ट्राई करके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। टिल देन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और उसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी कर देना सब जगह वीडियोस, तो सारे स्टूडेंट्स के पास पहुंचे, सब लोग इसका बेनिफिट ले पाए, ठीक है। तो मिलेंगे अगले एक और अच्छी सी वीडियो के अंदर, जहां पे मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। टिल देन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।